1950 का फीफा वर्ल्ड कप फाइनल फुटबॉल के इतिहास का एक अनफॉरगेटेबल पल बन गया। यह सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि हिस्ट्री, जज्बात और हौसले का टकरार था। ब्राजील रैंकिंग चैंपियंस और टूर्नामेंट के फेवरेट थे। उनका सामना हुआ उरुग्वाई के एक अंडरडॉग टीम जो अपने शेयर डिटर्मिनेशन और विल पावर के बल पर फाइनल तक पहुंची थी। एपिक क्लैश हुआ मराकाना स्टेडियम इन द कैपिटल ऑफ ब्राजील, रियो de Janeiro on 16th जुलाई 1950। वर्ल्ड सांसें रोके हुए था क्योंकि दो साउथ अमेरिकन जायंट्स अल्टीमेट शोडाउन के लिए रेडी थे। ब्राजील, जिसमें कैप्टन दूंगा और वर्ल्ड फेमस रोनाल्डो नजारियो थे, टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में थे दोनों। सबको लगा था कि ब्राजील का 5वां वर्ल्ड कप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। दूसरी तरफ थी उरुग्वाई, जिनकी कहानी ग्रीट और रिसर्जेंस की थी। कैप्टन एंजो फ्रांस्कोली की लीडरशिप में उन्होंने बड़ी टीम्स जैसे फ्रांस और इटली को हराकर फाइनल तक का सफर किया। पंडित्स ने उन्हें अंडरडॉग कहा। ब्राजील मीडिया ने पहले ही हेडलाइन दे दी थी, जैसे सांबा किंग्स टू रीजन अगेन और द ग्लोरी ऑफ ब्राजील अवेट्स। इसका मतलब ये था कि ब्राजीलियन मीडिया ने पहले उनको पता चल गया था कि ये जो मैच होने वाला है ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। ब्राजीलियन कंफर्म ये ट्रॉफी जीतने वाले हैं, पर उरुग्वाई के फैंस को पता था कि कुछ भी हो सकता है। एक गर्म समर की शाम थी और स्टेड द फ्रेंच के 80,000 फैंस अपने हीरोज के लिए चीयर कर रहे थे। स्टेडियम काफी हद तक ब्राजील के ग्रीन और येलो रंग में डूबा था, लेकिन उरुग्वाई के स्काई ब्लू फ्लैग के छोटे लेकिन पैशनेट झुंड भी अपने जज्बात दिखा रहे थे। एटमॉस्फेयर एकदम इलेक्ट्रिक था। रेफरी की सीटी बजी और गेम शुरू हुआ। ब्राजील ने मैच की शुरुआत डोमिनेंस के साथ की। रोनाल्डो, रिवाल्डो और बेबेटो के क्विक पासेस और ड्रिबलिंग ने उरुग्वाई के डिफेंस को परेशान कर दिया। 18वें मिनट में ब्राजील का मैजिक दिखा। रिवाल्डो ने एक क्लेवर थ्रो बॉल दिया रोनाल्डो को, जिसने कामली गोलकीपर फेबियन कैरिनी को बीट करके गोल कर दिया। स्टेडियम चीयर से गूंज उठा। ब्राजील 1-0 से आगे था, पर उरुग्वाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना डिफेंस टाइट रखा। पालो मोंटेरो की लीडरशिप में और हाफ के एंड से पहले उरुग्वाई ने एक ट्विस्ट दिया। ब्राजील के एक पुअर क्लियरेंस को एल्वेरो रिकोबो ने कैप्चर किया और एक थंडरस शॉट मारा और गोल। मैच 1-1 से टाई हो गया। ब्राजीलियन फैन स्टन थे और उरुग्वाई के सपोर्टर्स होप से भर गए थे। सेकेंड हाफ शुरू हुआ और दोनों टीम्स बहुत ही ध्यान से खेल रहे थे। ब्राजील ने एग्रेसिव खेल दिखाया, मगर उरुग्वाई का डिफेंस भी बहुत तगड़ा था। 65वें मिनट में उरुग्वाई ने अपना मूवमेंट दिखाया। एंजो फ्रेस्कोली ने एक परफेक्ट काउंटर अटैक लीड किया और एक सबलाइन पास दिया सेबेस्टियन एब्रेव को। एब्रेव ने कामली बॉल को टेफरेल के ऊपर से चिप किया और उरुग्वाई 2-1 से आगे हो गया। अब ब्राजील डेस्परेट हो गया। 78th मिनट में रोनाल्डो का हेडर पोस्ट से टकरा गया। वहीं काफू का लॉन्ग रेंज शॉट भी उरुग्वाई के गोलकीपर के बेहतरीन सेव से सेव कर लिया गया। ब्राजील के सारे एफर्ट्स फेल हो रहे थे। उरुग्वाई की डिटर्मिनेशन उनको अनस्टॉपेबल बना रही थी। अंडरडॉग
अंडरडॉग ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। ब्राजीलियन प्लेयर जमीन पर गिर गए, उनका सपना ट्रॉफी जीतने का टूट चुका था। फैंस स्टेडियम में रो रहे थे और रियो डे जेनेरियो की स्ट्रीट में साइलेंस छा गया। उरुग्वाई के कैप्टन फ्रेंस कोली ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। स्टेडियम के छोटे से उरुग्वाइन क्राउड ने उनका नाम जोर से चीयर किया। सिलिस्टे सिलिस्टे, ये एक और मराकानाजो बन चुका था, एक पल जो फुटबॉल हिस्ट्री में अमर हो गया। अगली सुबह न्यूज़पेपर के हेडलाइंस एकदम बदल चुकी थी। जो एक दिन पहले जिन न्यूज़पेपर में लिखा था कि ब्राजीलियन विल डेफिनेटली विन द वर्ल्ड कप, आज उसी न्यूज़पेपर में लिखा था उरुग्वाई स्टर्न्स द वर्ल्ड और द फॉल ऑफ जायंट्स। एनालिस्ट ने उरुग्वाई के टैक्टिकल ब्रिलियंस और फाइटिंग स्पिरिट की बहुत तारीफ करी। उरुग्वाई के लिए ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये उनकी रिलायंस और पैशन का परिणाम था। ब्राजील के लिए एक पेनफुल याद थी कि फुटबॉल में मैच कभी खत्म नहीं होता जब तक फाइनल विसल ना बजती।